I was editing my Manali video, but I had to talk about this because watch this video first. ना पता है कि सौरभ इससे ब्लाइंड लव करता था। अच्छा। लड़की ही बदतमीज थी हमारी। अच्छा। के माँ बाप पे करोड़ों की प्रॉपर्टी है, लेकिन उस चीज को भी छोड़ दिया उस लड़के ने, उस सूबी के लिए। और आज उस सूबी ने क्या करा है उस बच्चे का। An innocent man was killed horribly by a woman. ये सब तो तुम लोग सब जगह सुन ही लोगे, कैसे सुभाष के साथ ये सब हुआ, कितने टुकड़े किए, कैसे मारा गया, क्योंकि अब जाके क्रिएटर्स पे बोलना शुरू किए हैं। बट एक ये पर्सपेक्टिव सबका बनता जा रहा है रिगार्डिंग दिस वायलेंसेस बाय वुमेन अगेंस्ट मैन दिस इज़ अ न्यू एरा थिंग और अ जेनजी थिंग। मैं इसमें आप लोगों को एक दूसरा नज़रिया दिखाना चाहता हूँ वुमेन्स का लॉज को मिसयूज़ करने का। ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है कि अब जाके औरत ने आदमियों पर अत्याचार करना शुरू किया है, लाइक इट्स अ न्यू थिंग। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेट मी टेक यू टू सम पास्ट एंड शो यू व्हाई दिस इज़ नॉट अ न्यू एरा और अ जेनजी थिंग। वुमेन हैज़ बीन डूइंग दिस डिस्गस्टिंग थिंग्स टू मैन फॉर वेल ओवर 2 decades टू बी ऑनेस्ट। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि पहले इस पर कोई बात नहीं करता था, आदमी खुद कुछ तो बोलते नहीं थे, चुपचाप सहते रहते थे। और अब बात करना शुरू किया है तो ऐसा लग रहा है 1, 2 या 3-4 साल पहले ही शुरू हुआ है। तुम लोग वो केस भूल गए जहाँ कुछ साल पहले एक आदमी फेक रेप केस की वजह से 20 साल के बाद जेल से बाहर आया था, और एक्चुअल केस रेप का था भी नहीं, एक्चुअल केस लैंड इंक्रोचमेंट का था। और ये कुछ साल एक्चुअल में 20 साल पहले बीते थे। उसने अपना ख़ानदान मरते देखा है जेल में, बट उस औरत का क्या उसको कोई सज़ा मिली इसके लिए? या वो केस जो हमारे बचपन में हुआ था, जहाँ 2 हरियाणा की लड़कियाँ हरियाणा की स्टेट बस में कुछ आदमियों को पकड़ती थी, फेक सेक्सुअल असॉल्ट का केस में फंसाती थी, ये बोल के कि तुमने मुझे छेड़ा है, इसने मुझे छेड़ा है। बट बिकॉज मैन आर ऑलवेज अ रेपिस्ट, वुमेन आर ऑलवेज अ विक्टिम, बिकॉज ऑफ दिस मेंटालिटी everyone used to believe those 2 girls. Do you know what happened to those 2 girls for this? They were given national award, man, for their bravery. Fucking national award. But finally those 2 guys fought back. And it was proved that those 2 girls were doing it to extort money out of those innocent men. वो सिर्फ पैसे ऐंठ रही थी आदमियों से। When other victim यस, विक्टिम सुन के अजीब लग रहा होगा कि आदमी और विक्टिम, बट हाँ, आदमी भी विक्टिम है। आज से नहीं, 1-2 साल पहले से नहीं, बहुत सालों पहले से विक्टिम रहे हैं अब्यूज़ के, रेप के और क्राइम के। When other guys came forward to aid these guys for fighting for their justice, that case also happened at least 15 to 20 years ago. इतना होने के बाद भी आदमी ही आदमी के बारे में बोल नहीं रहे, तो अतुल सुभाष जैसे केस तो आए दिन होने ही हैं। क्यों नहीं होंगे, किस वजह से ना हो? इसलिए मैं कहता हूँ जैसे औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन है, वैसे ही आदमी भी आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन है। एंड फॉर द पीपल, स्पेसिफिकली फॉर दोज पीपल who still thinks these are just few cases going around, सोशल मीडिया पे आ जाते हैं, 1-2 निकल आते हैं, blah blah blah. Go and follow these YouTube channels like For Man India or Voice for Man India. You'll get to see how frequent it is. You'll just get to see the dire reality of these cases in India, how commonly it happens. Seriously, man. I'm going to leave this video on this question. Do you think it's because creators refuse to talk about these incidents, we have this mentality that men are always the rapists and women are always the victim?